एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई को आधार उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। दोनों को कहें तो आप आधार उद्योग समझिए चाहे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन समझिए। अब इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना रहता है, आपको ये निःशुल्क है। इस साइट पे आप एमएसएमई उद्योग रजिस्ट्रेशन पे जाके आप निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये मध्यम वर्ग और निम्न वर्गों का लोन लेने के लिए ये सबसे अच्छा उद्योग आधार है। आप इस पर लोन इस पर मिल सकता है। छोटे मोटे जो आप कार्य करते हैं, कोई भी बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस में ये आप रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे तो आपको इसमें लोन मिल सकती हैं या फिर आप इसमें कई बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसको भरने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। आप इन दोनों से इसको आप भर सकते हैं। इसमें आप निम्न ब्याज में आपको ये लोन मिल सकता है। कम से कम आपको ब्याज देना रहता है। ये सरकार द्वारा ये बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। अब देखिए, अब इस पे आप साइट पे आइए, मेन साइट पे 4 डॉट दिए हुए हैं, उस पर क्लिक करिए। साइट इसमें आप साइट खोलने के बाद देखिए मांग रहा है आधार, आपका रजिस्ट्रेशन आधार नंबर मांगेगा। तो आप आधार नंबर मांगे तो आधार नंबर में आप यहाँ आधार नंबर इंटर कर लेंगे। उसके बाद मांग रहा है उद्यम का नाम। देखिए उद्यम का नाम मांग रहा है तो उद्यम के नाम में आप अपना नाम इंटर कर लेंगे। नाम इंटर करने के बाद अब आप नीचे आएंगे, उसको सबमिट करेंगे तो आपके इस आधार में मोबाइल नंबर ज़रूर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि इस पे आधार ओटीपी जाता है। तो बिना आधार ओटीपी के ये आपका फाइनल नहीं होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप जो है आधार नंबर ज़रूर इसमें रजिस्टर्ड कराएं, ना हो तो उसको ज़रूर रजिस्टर्ड करा लें। उसके बाद इस फॉर्म को भरें। अब मोबाइल नंबर और नाम इंटर कर लें। इंटर करने के बाद नीचे आएंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद अभी एक ओटीपी जाएगा आपके नंबर पे। ओटीपी जाने के बाद अब ओटीपी को इसमें इंटर करेंगे। ओटीपी इंटर करते ही आगे के प्रोसेस आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद आपको पैन कार्ड आपके पास होगा, आपको पैन कार्ड इसमें इंटर करना है। देखिए इसमें मांग रहा है पहले तो मांग रहा है टाइप, थर्ड ऑप्शन में टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का प्रकार। तो आप इसमें आप प्रोप्राइटर हैं, एकल स्वामित्व है तो एकल स्वामित्व डाल लीजिए। अगर आप अगर पार्टनरशिपिंग में कर रहे हैं तो आप पार्टनरशिपिंग डाल लेंगे। आपको जिस तरीके से आपका ये बिज़नेस है, संगठन आपका जैसे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसा है आपका वो सबमिट कर लेंगे। उसके अलावा पैन कार्ड इंटर करते ही, पैन कार्ड इंटर करने के बाद कंटिन्यू आएगा, बोलेगा पैन कार्ड सक्सेसफुली। नाम डेट ऑफ बर्थ दोनों मैच करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट करते ही देखिए आप ये मांगेगा कि आपके पास जीएसटी है या नहीं। अगर आपके पास जीएसटी है तो आपको जीएसटी होने से भी आपको बेनिफिट मिलता है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नो करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए नाम आ गया है। अब नाम के बाद देखिए मोबाइल नंबर, मेल आईडी आप अपना इंटर कर लें। मोबाइल नंबर, मेल आईडी आप जो भी इंटर करेंगे उस पर भी ओटीपी जाएगा, तो आप ध्यानपूर्वक उसको भी आप सही सही इंटर कर लेंगे, उसमें गलतियाँ ना हो। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए अब ये मांग रहा है अब जनरल ओबीसी जो भी हैं आप उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे 11 नंबर देखिए अब आ गया उद्यम का नाम। अब ये मांग रहा है उद्यम का नाम। तो उद्यम का नाम में आपका जो जिस नाम से आपका फर्म है, आप उस फर्म का नाम इसमें इंटर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका जिस भी दुकान, छोटे मोटे दुकान है जो नाम है, अपना नाम जो भी है, जैसे हम बोलते हैं मेरा संतोष कंप्यूटर पॉइंट है, ऐसे ही आप कोई भी फर्म हो उसके आप नाम इसमें इंटर कर लेंगे। नाम करने के बाद देखिए उसको सेव करेंगे, ऐड करते ही यूनिट इकाई का नाम में भी वही नाम आ जाएगा, आप उसको इंटर कर लेंगे। उसके बाद आप एड्रेस इसमें भर लेंगे।
एड्रेस वही जो आप यूनिट इकाई जहाँ आपकी है वहाँ का एड्रेस पड़ जाएगा। अगर आप वहीं रहते भी हैं और वहीं आप अपना फर्म भी है आपका, तो दोनों तीन एड्रेस, तीनों आप इसमें तीन जगह तीनों सेम भर सकते हैं। देखिए आप एड्रेस पूरा भर लेंगे। नाम, एड्रेस और ब्लॉक शहर का ब्लॉक अगर नहीं है तो गोरखपुर आप डाल सकते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में आपको कई चीज़ें बेनिफिट मिलती हैं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक ही भरेंगे। देखिए एड्रेस हो गया। अब इसमें एड्रेस भरने के बाद आप इसको ऐड करेंगे, ऐड प्लान जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका ये इसमें एड्रेस के साथ आपका फर्म का नाम के साथ एड्रेस ऐड हो जाएगा। देखिए आप हर जगह जहाँ जहाँ ऐड दिया हुआ है उसको आप ऐड करते ही जाएंगे। ऐड हो गया। देखिए अब दिख रहा है ये आपका सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं। अब ऑफिस एड्रेस में भी आप, अगर आपका ऑफिस एड्रेस भी वहीं पे हो तो आप सेम वही एड्रेस इसमें भी फिल कर देंगे। अगर बाय द वे इसमें अगर कोई गलतियां होती हैं तो आप इसको भी सुधार सकते हैं। साइड पे दिया हुआ है करेक्शन का। अब इसमें कोई भी चीज़ें गलती हो, जो कोई भी चीज़ हो, अगर मान लीजिए आप छोटा फर्म आपके पास दो है तो दोनों का भी इसी में रजिस्ट्रेशन, एक ही रजिस्ट्रेशन आपका होगा। एक ही रजिस्ट्रेशन में दोनों फर्म का नाम डाल सकते हैं। अब दोनों फर्म के नाम भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करना रहेगा। एक ही रजिस्ट्रेशन में दोनों फर्म आप इसमें डाल सकते हैं। और जो भी कमी बेसी हो इसमें आपको दोबारा आप इसको सुधार सकते हैं। बाद में अगर आप जीएसटी आपके पास आ जाए, उसको भी अगर ऐड करना हो तो आप उसको भी अब ऐड कर सकते हैं। देखिए अब ये करने के बाद, एड्रेस करने के बाद देखिए ये मांग रहा है, ये ज़रूर आप कर लीजिएगा कि ये बोलेगा कि आपको मैपिंग में इसको दिखाएं कहाँ आपका एड्रेस है। तो मैपिंग में आपको दिखाना रहेगा कि किस एरिया में आपका एड्रेस है। उस एरिया में आप इसको दिखा के सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे, तब ये ओके हो जाएगा। देखिए अभी गोरखपुर का मैप दिखा रहा है। आपको इसमें ढूंढना है आपका एरिया कहाँ कहाँ है, तो आप अपना एरिया इसमें देख लेंगे किस एरिया में आपका एड्रेस आता है। उस एड्रेस एरिया के बाद आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके नीचे दिया हुआ है, ओके की बटन दबाते ही आपका ये आपका मैप वेरीफाई कर लेगा आपका एड्रेस कहाँ है। इस चीज़ को करना ज़रूरी है, बिना ये किए आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और ध्यान दीजिएगा इसमें ज़रूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट पॉइंट ही हो। आपको बस ये दिखाना है कि हमारा इस एरिया के पास घर है। एग्जैक्ट पॉइंट नहीं, बस देखिए अब एरिया हमको दिख गया, अब हमने सेलेक्ट कर दिया, बस ये ऐसे ही हो गया। उसके बाद देखिए अब मांग रहा है स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेज। अभी रजिस्ट्रेशन का डेट मांग रहा है, तो अब रजिस्ट्रेशन का डेट अपना, अब देखिए अभी करेंट का एड्रेस इसमें नहीं पड़ता है, तो ये ध्यान दीजिए। फर्म का एड्रेस 2 महीना, 1 महीना, 2-3 महीना पहले का ही आप इसमें इंटर करें, जब भी आप फर्म खोला हो। आप सोचते हो कि हमने पुराना फर्म चलाया लेकिन हम आज से डेट दिखाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अब आज से डेट नहीं दिखेगा, ये पहले से ही दिखेगा। आप अपना पुराना ही डेट डाल के भरिए, वो ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। पुराना डेट 2-3 साल पुराना हो वो आप डाल दीजिए। जैसे हमने इसमें 3 साल 4 साल पुराना डेट डाल दिया है। डेट डालने के बाद अब ये पूछ रहा है कि इसमें डेट ऑफ, ये दोनों में पूछ रहा है कि आपको कब शुरू किया गया था, कब रजिस्ट्रेशन हुआ था और कब से ये चालू किया गया था। तो उसमें चालू में भी उसके तुरंत ही जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ उसी दिन से चालू हो गया था, तो उसी डेट दोनों हम सेम इसमें डाल देंगे। देखिए अब रजिस्ट्रेशन डेट आपको मिल गया हो,
तो अब इसमें इंटर कर लें। जैसे हम चाहते हैं डेट अपना कुछ पुराना डेट डाल दें, तो हम इसमें डाल देंगे 29/4। नया डेट नहीं लेगा, तो हम इसमें 4 साल बैक में, तो हमने इसमें 19 का डेट हमने इसमें डाल दिया है। देखिए हमने 19 दिन डाल दिया, तो 19 से 1/4/2019 हमने डाल दिया रजिस्ट्रेशन डेट। तो आप इसके ऐसे ही आप अपना समझ के 2-3-4 साल पीछे आप डाल देंगे। डालने के बाद देखिए अभी बैंक का डिटेल मांग रहा है, तो आप इसमें अपना बैंक जो आप बैंक दिखाना चाहते हैं, अब जो आपका बिजनेस में अब लगा हुआ है बैंक, वही बैंक इसमें आप अपना एंटर कर लेंगे। बैंक का नाम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर। जो आपको बैंक इसमें अपने बिजनेस में दिखाया होगा उसी को आप एंटर कर लेंगे। नीचे देखिए मांगा हुआ है कि नीचे आएंगे अब तो मांगा हुआ है मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ यूनिट, इकाई की प्रमुख गतिविधियाँ। आपकी इकाई गतिविधियाँ जैसे कि आप विनिर्माण करते हैं या सेवाएं देते हैं। जो आपका फर्म है, फर्म में आप क्या करते हैं, जैसे आपका फर्म में विनिर्माण का कार्य होता है या सेवाओं के कार्य होते हैं, उस अनुसार आप इसमें डाल देंगे। अगर आप प्रोडक्ट को बनाते हैं, बना के बेचते हैं, तो आप विनिर्माण में डाल देंगे। अगर आप उसको बाहर से ख़रीदते हैं और उसको सेल कर देते हैं, तो सेवाएं में वो आपके आ जाएंगे। तो आप सेवाएं क्लिक कर लेंगे। अब देखिए सेवाओं के बाद अब मेन इसमें आता है कि आप गैर व्यापारिक करते हैं, व्यापार करते हैं। तो जैसा है आपका व्यापार है तो व्यापार डालिए, गैर व्यापारिक है तो गैर व्यापारिक डाल देंगे। गैर व्यापार सर्च करने के बाद अब नीचे देखिए लिखा हुआ है सर्च NIC। तो सर्च NIC में आपको सर्च कराना है कि आपका फर्म में क्या क्या चीज़ काम होता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या क्या काम होता है वो इसमें आपको सर्च कराना है। सर्च कराने के लिए आपको कुछ पार्ट्स लिखने रहेंगे, वो ऑटोमेटिक इसमें आपको दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ का है, पान का फर्म हो चाहे कोई भी चीज़ का फर्म हो, जो आपको दिखाना हो आप क्लिक करेंगे, उसी अनुसार आपका जो है ये सारी चीज़ें इसमें दिखाएगा। जैसे हमने एक सर्विस इसमें डाल दी है। सर्विस डालने के बाद देखिए नीचे आ गया है कई सर्विसेज आया था। तो आप ऐसे ही सर्विसेज में जो भी आपको सर्विस चाहिए, आपको जो रिक्वायरमेंट सर्विस है, देखिए अभी आ गया नीचे। आपको जो सर्विस है, आपका मैन्युफैक्चर है तो मैन्युफैक्चर डालिए, अगर आपका विनिर्माण प्रोडक्ट है तो वो डालिए। जो आपका प्रोडक्ट जिस रिलेटेड से है वो रिलेटेड आपको इसमें डालना पड़ेगा। उसको डालते ही आपके ये 3 जो है नीचे NIC 2 डिजिट, NIC 4 डिजिट, NIC 5 डिजिट, ये तीनों जो है ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो आप क्लिक करेंगे, इसमें से चॉइस कर सकते हैं। 3-4 आ जाएंगे, 3-4 में एक आपको चॉइस करनी रहेगी, आपका जो रहता है। देखिए हमने ये सर्च कराया, देखिए नीचे दिख रहा है कितनी ऑप्शंस हैं। अब इसमें अपना ऑप्शंस ढूंढ के इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। आपको इसमें क्या सूटेबल लगता है, आपके फर्म का रजिस्ट्रेशन से संबंधित आपको क्या लगता है वो आप इसमें एंटर कर लेंगे। जैसे हमारा है, जैसे हमने पान का दुकान का रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसमें किया है। पान का रजिस्ट्रेशन के लिए पान में जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है, जैसे कुछ बनते भी हैं और कुछ अलग भी होते हैं, तो इसमें से ढूंढ के हमको ये डालना है कि जो हम दुकान करते हैं ये चीज़ यूज़ होते हैं और इससे रिलेटेड हमारे फर्म में काम होता है, वही चीज़ इसमें आपको एंटर करना रहेगा। एक एक चीज़ देखिए इसमें लंबी लिस्ट है, तो आपको आराम से
इसको एक एक चीज़ इसमें देख देख के आपको भरना रहेगा। देखिए हमको मिल गया फूड एंड वैगर सर्विस, हमको यही चाहिए फूड एंड वैगर सर्विस, तो हमने वो इतना कर लिया। अब आपका जो चॉइस उसमें आता है वो आप इसमें एंटर कर लेंगे तो आपका वो चीज़ आ जाएगा। अगर आप नीचे सेवाओं में नीचे ऊपर इंटर करने के बाद नीचे सेवाएं ऑटोमेटिक आ जाएंगी, तो आप उसको क्लिक ना करिएगा, क्लिक करने पे वो गायब हो जाएंगी, दोबारा से आपको फिर भरना पड़ेगा। तो आप सीधा उसको इंटर करिए, इंटर करते ही सीधे NIC 2 डिजिट को अपन उसको चॉइस कर लेंगे, उसके बाद NIC 4 डिजिट को भी चॉइस कर लेंगे, NIC 5 डिजिट को भी चॉइस कर लेंगे, और इन तीनों को चॉइस करने के बाद आपको ऐड एक्टिविटी में क्लिक करना है। ऐड एक्टिविटी में क्लिक करते ही ये आपका एक इसमें ऐड हो जाएगा, उसके बाद आपका ये नहीं हटेगा। जब ना मिले तो आप ऐसे ही नाम आगे और बढ़ाते जाएंगे तो आपका ये मेन चीज़ आ जाएगा। जैसे कुछ नाम हमने इंटर कर लिया है, इंटर करने में अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा हम और नाम बढ़ा के नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका ये दिखाएगा। देखिए अब ये दिखा रहा है। ऐसे ही आप सारी चीज़ें सर्च कर करके आप इसमें देखिए ये डालने के बाद इसको क्लिक करेंगे, अब ये आ गया। हमको क्या चाहिए वो इसमें फूड एंड वैगर्स ये आ गया। अब सेकंड NIC हो गया। अब जैसे उसको सेलेक्ट किया गया उसके बाद इसको भी ऐसे ही सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद पांचवे को भी आपको सेलेक्ट करना रहेगा। ये भी हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम ऐड एक्टिविटीज़ करेंगे। ऐड एक्टिविटी करते ही ये सेव हो जाएगा। अब नीचे दिया गया नंबर ऑफ पर्सन, आपके फर्म में कितने लोगों हैं ये आपको मेंशन करना रहेगा। कितने लोग हैं आपके, एक लोग हैं तो एक डालिए, और वो भी मेल में एक हैं, फीमेल में भी और हैं। जो लोग होंगे उनका आपको ब्यौरा देना रहेगा। 1 लिख के आपको एंटर करना, अगर नहीं है तो 0 लिख के आप आगे बढ़ जाएंगे। अब नीचे यहाँ मांग रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू, 1 साल का ये पूछ रहा है, 22-23 का आपका रिटर्न डाउन वैल्यू आपका कितना है। तो डाउन वैल्यू कितना है आप इसमें इंटर कर लेंगे। उसी अनुसार आपका, अगर आपके फर्म में पॉल्यूशन कंट्रोल से कोई संबंधित है तो उसका भी आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा, आपका खर्चा क्या आता है उसमें। सेफ्टी फीचर्स जो भी आपको लगाए गए हैं उसमें कितने खर्चे आते हैं वो आपको लिखना रहेगा। अगर पॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है तो आपको पॉल्यूशन छोड़ देना है, उसको नहीं लिखना है। उसके अलावा ये आपको लिख देना है। जिस हिसाब से टर्नओवर दिखाया जाएगा उस हिसाब से आपका नेट इन्वेस्टमेंट प्लान भी वैसे उसी अनुसार ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे हमने 5 लाख दिखा दिया, 5 लाख दिखाने से आपका ये ऑटोमेटिकली नेट टर्नओवर आपका 16 लाख आ गया, 16,70,245। ऐसे आपको जैसे ही आपका जो है आपका टर्नओवर कितना है उसी अनुसार आप इसमें इंटर करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद अब ये ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केटिंग, तो आप उससे इंटरेस्टेड हो तो यस कर लीजिए। ई मार्केटिंग में भी नीचे आएंगे तो यू आर ए इंटरेस्टेड हो गेटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ TREDS, आप इससे भी अगर आप सबको आप यस कर सकते हैं क्योंकि ये सब एक
माध्यम है आपके बिजनेस के लिए। बिजनेस का आपको ये मार्केट के लिए आपको ई गवर्नमेंट एक ऐप है ऐसा, जो आप उससे आपको आपके उद्योग में बढ़ावा मिलने का ये एक अच्छा तरीका है। तो आप इसको यस कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हमको एमएसएमई लोन की जैसे रिक्वायरमेंट है, छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको नो करके भी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें नेशनल कैरियर सर्विस, एनएससी पोर्टल, ये आपका बिजनेस के लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो आप अगर आपको बिज़नेस अगर ज़्यादा तादाद में बढ़ानी है तो आप इसको यस कर लेंगे, हम तो नो कर लेंगे। अब इसको जैसे ही आप देखिए लास्ट प्रोसेस है, आपको सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही एक ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, आपके नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आते ही आप उस ओटीपी को एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करते ही नीचे दिया गया है फाइनल सबमिट का बटन। सबमिट करते ही आपकी सबमिट हो गई। देखिए अब रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आप कहीं भी लिख लेंगे या आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसके आएंगे, आप इसके मेन साइट पे आ जाएंगे। मेन साइट पे आएंगे। मेन साइट पे आने के बाद आपको इसका प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट कैसे निकालेंगे हम बताते हैं आपको। देखिए मेन साइट पे आ जाएंगे। मेन साइट पे आने के बाद देखिए ऊपर दिया हुआ है कॉलम में प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट। तो उस पर आप क्लिक करेंगे। प्रिंट एंड वेरीफाई वाले ऑप्शन में जाएंगे, उसमें प्रिंट सर्टिफिकेट करेंगे। क्लिक करते ही आपका ये बोल रहा है उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपने जो नंबर अभी नोट किया है उस उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को अब इसमें इंटर कर लेंगे। उसके बाद अब नीचे अपना मोबाइल नंबर जो आपने इसमें इंटर किया था वो भी आप इसमें डाल लेंगे। उसके बाद मोबाइल ओटीपी चाहिए आपको, मेल ओटीपी चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही ओटीपी जाएगा। ओटीपी को आप इसमें इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद ही आप जैसे ही इसको सबमिट करेंगे तो आपको उस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने अभी भरा है, वो भी निःशुल्क बिना पैसे के। अब इसमें सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आप अब अपने जहाँ भी लगाना हो आप इसको लगा सकते हैं। देखिए आ गया। अब इस सर्टिफिकेट देखिए खुल गया, आगे लिखा हुआ है प्रिंट सर्टिफिकेट। अगर आप अभी भी अगर कुछ कमी अगर मैं लाता हो तो भरने के बाद आप देख लीजिए यहाँ पे कोई कमी लगती हो तो आप एडिट कर लें, नहीं तो आप प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट प्रिंट कर लें। और प्रिंट करने के बाद आपका जो अदर काम है अपना इसके कर लें। देखिए सर्टिफिकेट आ गया। ऐसे सर्टिफिकेट बन के आएगा, ऐसे लिखा रहेगा। देखिए ऊपर नाम लिखा हुआ है बाकायदे, फर्म का नाम पहले रहेगा, पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, उसके बाद फर्म का नाम रहेगा। फर्म का नाम बाद किस सन का आपका है वो हो जाएगा। सर्टिफिकेट डेट हो जाएगी, सर्टिफिकेट जो अब जारी हुआ तब का डेट हो जाएगा। नीचे लिखा उद्यम का नाम हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें नीचे आपका बाकायदे एड्रेस वैड्रेस जो जो आपने इसमें भरा गया है वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। तो आपको इस वीडियो कैसा लगा हो तो आप इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक कमेंट भी कर दें।